तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्ले का निशान बनता है तो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में हुक्म है, इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ करवाए, इलेक्शन किसी होटल में हुए या किसी घर या किसी दफ्तर में। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है। अकबर बाबर इतने अरसे से पीटीआई को क्यों तंग कर रहे हैं? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, पीटीआई के शाही अकबर बाबर को तंग कर रहे हैं। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने सवाल किया, छोटे से गुमनाम गांव में इलेक्शन क्यों कराया? इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर से शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें फिक्स मैच का सामना है। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। हर जमात की पहचान उसका निशान होता है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल करेगी। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 जमातें, दूसरे चश्मे से तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के बाद एएनपी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर रखा है। पीटीआई ने मुखालफिन से मुकाबले के लिए तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। एएनए 130 में पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। एन 123 से अफजल अजीम एडवोकेट शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के हल्का एन 118 से आलिया हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबल होंगी। एन 122 से लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। एन 126 में पीटीआई के मलिक करामत खोकर और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। एन 127 से जहीर अब्बास खोकर अता तारड़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 20 हल्के से उम्मीदवार। एन 128 से सलमान अकरम राजा एडवोकेट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। एन 129 में पीटीआई के मियां अजहर और नून लीग के हाफिज नुमान के दरमियान मुकाबला होगा। राना सनाउल्लाह के मुकाबले में निसार जट को मैदान में उतारा गया। तहरीक इंसाफ ने अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के खिलाफ भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एन 56 रावलपिंडी से शहरियार रियाज। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के 286 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एन 10 बोनेर से बैरिस्टर गौहर, एन 4 से मुराद सईद को अखाड़े में उतारा गया। एन 18 से उमर अयूब इलेक्शन लड़ेंगे। बहावलपुर से कंवर शोजा, टोबा टैक्सिंग से रियाज सत्याना, ननकाना साहिब से एजाज शाह, मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी। एन 46 इस्लामाबाद से आमिर मसूद, एन 47 शुएब शाहीन, एन 48 से अली बुखारी उम्मीदवार, झंग से शेख वकास, अटक से ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, एन 58 से अयाज मीर, एन 104 से साहिबजादा हामिद रजा इलेक्शन लड़ेंगे। एन 163 से शौकत बसरा, एन 175 से जमशेद दस्ती, एन 185 से जरताज गुल। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पीपी के 79 से तैमूर सलीम झगड़ा, पीपी के 81 से नौरेन आरिफ, जबकि पीके से कामरान बंगिश पीटीआई के उम्मीदवार। पीके 83 से मीना खान आफरीदी, पीके 84 से अफजल इलाही और पीके 85 से जरालम खान इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। पीके 7 सवात से डॉक्टर अमजद के 20 से औरंगजेब, पीके 31 कोहिस्तान से तहमीना फहीम पीटीआई की उम्मीदवार। पीके 33 से मोमिना बासित, पीके 41 से शकीला रवजा रब्बानी, जबकि 46 से अकबर अयूब खान किस्मत आजमाएंगे। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल। तलाल चौधरी इंतखाबी दौर से बाहर। एन 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी को टिकट न दिया गया। पीटीआई से मुनरिफ नवाब शेर वसीर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। पीपी 101 से तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ और पीपी 100 से तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक नवाज को मीर फैसलाबाद बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट के टिकट की खुशखबरी सुना दी। एन 119 से मरियम नवाज, पीपी 148 से मियां मुजतबा शुजाउर रहमान उम्मीदवार होंगे।
N121 से शेख रुहेल असगर, N120 से अयाज सादिक, N124 से राना मुबशर इकबाल, N125 से अफजल खोखर को टिकट मिल गया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। हम नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है। हम खिदमत, बाकी जमातें दूसरी तरफ देखती हैं। बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा सामने लाना चाहते हैं। हमारी अवलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद है। हम अवाम के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। मुस्लिम लीग काफ नून लीग से नाराज, सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चौधरी शाफे हुसैन का भी फैसले से इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, नून लीग ने हमारे मतलूबा हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया, हम दोहरे मेयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM में डेडलॉक। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कहते हैं, NA 242 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब उम्मीदवार होंगे। महमूद खान अचकजई पशीन से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फारूक हबीब भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार PP 284 से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार के भाई ताहिर खान बुज़दार ने भी कागजात वापस ले लिए। आमिर कियानी ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात वापस ले लिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सामने आ गए। 51 नशिस्तों पर टिकट का इजरा। जहांगीर तरीन N149 और N155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान N117 और PP 149 से उम्मीदवार। गुलाम सरवर खान को NA54, फिरदौस आशिक अवान NA70, हुमायूं अख्तर खान NA97 फैसलाबाद, मोहम्मद हाशिम डोगर N133 कसूर, नोमान लंगड़ियाल N143 साहिवाल, फयाजुल हसन चौहान को PP 17 से टिकट जारी किया गया। कौम पर महंगाई मुसल्लत करने वाली पार्टियों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। नून लीग, PP, PTI 100 साल भी इक़्तिदार में रहीं तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुक्मरान खुद अयाशियाँ करते हैं, आवाम को कहते हैं सब्र करो। हुक्मरानों की गाड़ियों में जलने वाला तेल गरीबों का खून पसीना है। आवाम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जदोजहद तेज़ करें। आवाम को किसी जाबिर और जालिम के सामने झुकने या डरने की ज़रूरत नहीं। आवाम 8 फरवरी को नूरा कश्ती और मुनाफिकत की सियासत दफन कर दें। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की ओपन समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इंतखाबात से मुतालिक अहम मामले हमारे सामने हैं। ख्वाजा हारिस के मुआवन वकील से इस्तफसार किया कि काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं। मुआवन वकील ने जवाब दिया, हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करने पर एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील का इरादा रखती है, कुछ मोहलत दरकार है। चीफ जस्टिस के वकला के बयानात पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। आफिया शहरबानो केस में ये करार दिया गया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, 227 रन का हदफ हासिल न कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम 20 ओवर भी पूरे ना खेल पाई। 18वें ओवर में 180 रन बनाकर तमाम बैटर्स पवेलियन लौट गए। कीवी टीम के टिम साउथी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया रहे। टाइम 27, रिजवान 25 और इफ्तिखार अहमद 24 रन बना पाए। कौमी टीम ने कीवी बैटर्स के आसान कैचेस गिरा दिए। बाबर आजम ने 9 रन पर केन विलियमसन का आसान कैच गिरा दिया। 39 रन पर इफ्तिखार अहमद ने विलियमसन को दूसरा मौका फराहम किया।